आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के उस इंटरव्यू के बारे में जो इंटरव्यू उन्होंने टीवी 9 के कार्यक्रम में दिए। तो चलिए इसका हम मोटा मोटी आपको बता देते हैं, रिव्यू दे देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ अपना बात रखा। तो 3 मुद्दा से संबंधित इन्होंने मीडिया के सामने बात रखा। सबसे पहला खेसारी लाल यादव के बारे में, दूसरा तेजस्वी यादव के बारे में और तीसरा प्रशांत किशोर के बारे में। तो सबसे पहले अपना प्रतिद्वंदी खेसारी लाल यादव के बारे में वो क्या बोलते हैं मीडिया में। तो जैसे ही एंकर उनसे सवाल पूछते हैं कि खेसारी लाल यादव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो पवन सिंह बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे छोटे भाई हैं और वो दिल के बुरे नहीं है, उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको बुरे बना देते हैं, उनको इस तरीका से समझा देते हैं कि वो मेरे खिलाफ जो है कभी कभी बोल जाता है, लेकिन जो आदमी ज्यादा बोलता है वो दिल के बुरा नहीं होता है। तो इस तरीका से वो खेसारी लाल यादव को अपने छोटे भाई को भाई बताते हुए उनका खूब प्रशंसा करते हैं। इसके बाद जब उनसे एंकर सवाल पूछते हैं कि तेजस्वी यादव आपको कैसे लगते हैं, तो वो बोलते हैं कि तेजस्वी यादव मेरे बड़े भाई जैसा है और वो जो है जमीन से जुड़े हुए नेता है। उनका वो सतुआ खाता हुआ स्टाइल, जब वो गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और सतुआ खाते हैं, उनका स्टाइल काफी अच्छा लगता है हमको। और वो जो है वो कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं और वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और साथ ही साथ गांवों में जा करके खूब पसीना बहाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर बताया जाए तो वो तेजस्वी यादव के बारे में खूब प्रशंसा की है। इसके बाद मीडिया एंकर जो है उनसे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल पूछते हैं कि क्या आप जन स्वराज ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर से तो कभी हमको व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनका एक बाइट हमने सुना कि जब वो आरा गए हुए थे एक बाजार में, तो वो मेरे खिलाफ बोलते, किसी ने सवाल पूछता है, किसी ने उनसे बोलता है कि आप पवन सिंह के गांव में आए हुए हैं, पवन सिंह के शहर में आए हैं। तो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि राजनीति किसी के बाप के पौती नहीं है। तो इनसे उनको थोड़ा सा बुरा लग जाता है और पवन सिंह बोलते हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो गया कि पवन सिंह जो है अब जन स्वराज पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। देखिए बीजेपी से वो नहीं, बीजेपी इसलिए वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उनसे मतभेद हो गया था बीजेपी को। आपको पता होगा कि उनको कोलकाता के आसनसोल से टिकट मिला था, पश्चिम बंगाल के एक आसनसोल लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से उनको टिकट मिला था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उनका एक गाना उनका वजह बन गया था जिसके कारण उनको टिकट लौटाना पड़ गया था, यानी कि वहां से चुनाव नहीं लड़े थे, जिसके कारण उनको निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ना पड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिए थे। खुद तो हार गए थे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे पोजीशन पे पहुंचा दिए थे, यानी कि कड़ा फाइट दिए थे अपने प्रतिद्वंदी को और दूसरे स्थान प्राप्त किए थे निर्दलीय हो करके भी। तो अब बीजेपी भी वो ज्वाइन नहीं करने वाला है। अब तेजस्वी यादव का बड़ाई कर रहे हैं तो यानी लग रहा है कि वो पार्टी जो है अब राजद को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी वो ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन जब वो शराबबंदी को लेकर के जो तीखा जब हमला करते हैं तो इनसे थोड़ा ये भी लगता है कि वो एनडीए सरकार से नाराज चल रहे हैं। तो उम्मीद किया जा रहा है कि वो जो है आरजेडी गठबंधन जो है ज्वाइन करने वाला है, चाहे आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़े चाहे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन वो ज्यादातर उम्मीद है कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे। तो इसी तरीके की खबर के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर